हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आइए हम लोग देखते हैं सिंप्लीफिकेशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आरआरबी, रेलवे में और बीपीएससी एसएससी में पूछा गया है। इससे पहले जो हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन का थोड़ा सा थ्योरी और कॉन्सेप्ट देखा था, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए p इक्वल टू √9 + 4 √4 + 2√3। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, कैसे अप्रोच रहेगा, तो सबसे पहले मैं तो यहाँ क्वेश्चन लिख लेता हूँ जिससे कि प्रॉब्लम नहीं हो। 9 + 4, फिर ये है आपका √4 + 2√3, ये है आपका क्वेश्चन। चलिए, ये 4 मल्टीप्लाई में है यहाँ पे 4, क्योंकि अगर यहाँ पे गिवन रहता तो मेंशन रहता है यहाँ पे। अब देखिए, इसको हम 4 + 2√3 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 3 + 2√3 लिख सकते हैं। 1 प्लस, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू √3। तो देखिए ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला पे बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab बन गया। ये मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। फिर एक बार समझ में आ जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो यूं ही फास्ट बन जाएगा। a² प्लस b², देखिए तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a + b का होल स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ पे a क्या है आपका 1 है और b क्या है √3 है, तो 1 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। देखिए यही चीज मैंने इसको 4 + 2√3 को 1 + 3, कोई चेंजिंग नहीं आया, फिर इसको 1 का स्क्वायर किए √3 का स्क्वायर, किसी भी रूट, ये पता होना चाहिए आपको कि √2 इंटू √2 करूंगा तो 2 आता है। क्यों आता है, क्योंकि 2 का पावर हाफ है, मल्टीप्लाई किए 2 का पावर हाफ है, और मल्टीप्लाई में बेस, गुना में अगर बेस सेम है, जैसे देखिए यहाँ पे भी बेस 2 है, यहाँ पे भी बेस 2 है, तो इसका पावर जो है सो ऐड हो जाएगा। तो 2 का पावर हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ का मतलब 2 का पावर 1 हो गया, मतलब 2 ही हो गया। तो इसीलिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। 2 इंटू 1 इंटू √3, मतलब ये डॉट है, मल्टीप्लाई है, तो दो को 101 से किए, फिर √3 से किए तो 2√3 आ गया। तो ये 2ab पे बैठ गया, 1 + √3 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पे अब क्या है, √9 + 4। अब बताइए ये रूट अंडर है, रूट के अंदर में था ये 4 प्लस, तो ये 1 + √3 का होल स्क्वायर वैल्यू रखते हैं। 4 + 2√3 का वैल्यू क्या आया, 1 + √3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे रख दिया हम 1 + √3 का होल स्क्वायर। और ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर मतलब वर्ग जो है और स्क्वायर रूट वर्गमूल ये कैंसिल हो गया, तो अब बचा क्या आपको, 9 + 4 ब्रैकेट में है 1 + √3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा √9 + 4 + 4√3, ये आ गया। अब इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका फिर से वही आ जाएगा, 9 + 4 13 हो गया प्लस 4√3 13। इसको भी अब आपको चेंज करना है सेम ऐसे ही, तो 13 + 4√3 को कैसे करेंगे, ये भी देखिए, ये आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि किस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि यहाँ √3 है और 2 है। 4√3 को अगर हम एक्सपैंड करेंगे 4√3 तो ये बनेगा 2 इंटू 2 इंटू √3। अब इसी को हमको सेट करना है, a + b का होल स्क्वायर बनाना। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, पहले हम ये देख लेते हैं कि 2√3 ले लिए, 2√3 और प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो अब क्या हो गया आपका, 2√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 तिया 12, 12 आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 12 + 1 + 4√3। अब इसी का वैल्यू 12 आ गया प्लस 1 आ गया, और ये 2ab होता है तो 2 पहले आएगा, फिर a का मतलब 2√3 हो गया, तो 2 दूनी 4√3 प्लस 1 आ गया, तो 2 दूना 4√3 हो गया, तो प्लस 1 तो ऑलरेडी पहले ले लिए हम, तो ये हो गया 2 दूनी 4 तिया 12, a स्क्वायर करेंगे तो 12 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर किए 1 प्लस 2ab मतलब 2 दूनी 4√3 इंटू 1, तो 4√3 आ गया। तो इसको हम डायरेक्ट, अब देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो फाइनली आएगा आपका
2√3+1, ये इसका परफेक्ट आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इस अप्रोच से आप सॉल्व करेंगे, इस पैटर्न का क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है और मिलेगा ही आपको क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किए, मैंने सिर्फ a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाया इसको, फिर इससे स्क्वायर रूट हटाया, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई किए, फिर इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्म में बनाया, फिर स्क्वायर रूट हटाया, फाइनली ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है। 2^11, 2 का पावर 11 कॉमन लिए तो यहाँ 1 आएगा, 1 प्लस ये 2 का पावर 1, फिर देखो 11 प्लस 2 आ जाएगा, क्योंकि पावर में क्या होता है, मल्टीप्लाई बेस सेम रहेगा तो पावर जुट जाएगा, तो 11 2 13 हो गया। फिर 2 का पावर 3 करेंगे, अब देखो 2 का पावर 11 है, 2 1 3 और प्लस 2 दूनी 4 और 8, ये आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो 2 का पावर 11 और मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही हो गया, तो 4 3 7 15 आ गया। अब ये पता है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 10 जो होता है वो होता है 1024। अब इसमें एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 का पावर 11 हो गया। इसमें भी 2 से करेंगे तो 2048 2 20 48, तो इसका मतलब हो गया 2048 इंटू 50। अब इतना बड़ा ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन यही होगा तो इसको टिक कर दोगे, अदरवाइज ऑप्शन भी होगा तो 8 पंचे 40, लास्ट में 0 आंसर होगा ऑप्शन में, तो कोई एक में ही ऑप्शन दिया रहेगा 0, अगर चारों में है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना था। x का पावर 12 प्लस x का पावर 8 इक्वल टू 36 है, तो हम लोग x का पावर 8 को मान लिए t। ठीक है, अब देखिए t माने तो x का पावर 4 को x का पावर 4 को ले लिए t, क्यों t ले लिए, तो पहले तो इसको सॉल्व, x का पावर 8 कॉमन ले लिया हम, तो यहाँ बचेगा x का पावर 4 और ये बचेगा प्लस 1 इक्वल टू 36, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बन जाएगा x का पावर 12 प्लस x का पावर 8 36, x का पावर 4 को हम t ले लिए, तो देखिए x का पावर 4 इंटू x का पावर 4, तो t इंटू टी हो जाएगा, तो ये हो गया x का पावर 8 t स्क्वायर, तो ये फाइनली बन गया क्या, t स्क्वायर t प्लस 1 इक्वल टू 36। अब इसको सॉल्व नहीं करने जाना, ये दिख रहा है यहाँ पे 9 बनेगा और ये 4 बनेगा और ये 3 हो गया प्लस 1, 3 प्लस 1 4 हो गया। t का वैल्यू 3 लिए, 3 का वैल्यू तो 3 3 9, ये वैल्यू सेटिस्फाइड कर गया, तो इसका मतलब t का वैल्यू मेरा क्या आया 3। अब यहाँ पे 3 रखे तो 3 3 9 आया, 3 1 4 9 चौक 36, तो t का वैल्यू 3 आया। अब t किसको माने थे हम, t माने थे x का पावर 4 को t माने थे, तो देखो x का पावर 4 इक्वल टू क्या होगा 3, x का वैल्यू निकालना है तो x का पावर ये हो जाता है रूट यहाँ पे 4। जैसे देखिए घनमूल में 3 होता है, मान लीजिए 8 है, यहाँ पे रूट अंडर करूंगा तो इसका मतलब कुछ नहीं है, तो ये वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है। अगर यहाँ पे मेंशन कर देंगे तो ये घन हो गया, और यहाँ मेंशन कर देंगे मतलब ये घात कर्णी 4 हो गया, इसको कर्णी बोलते हैं, सर्ड्स इंडिसेज में पढ़ते हैं हम लोग, तो ये 4 हो जाएगा इसमें, तो ये फाइनली आंसर आ जाएगा इसका। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1/4, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका x का वैल्यू x 3 का पावर 1/4 हो गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कुछ नहीं किया हम लोग, x का पावर 4 को t माने हैं, यहाँ पे कॉमन ले लिए, फिर t का वैल्यू पुट किए, यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है कि 9 इंटू 4, t का वैल्यू 3 रखे प्लस 1 4 बन गया, यहाँ पे t का वैल्यू 3 रखे 3 3 9, ये सेटिस्फाइड कर गया। ये देख के ही क्वेश्चन ऐसा बनाया ही रहता है फ्रेम में, इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन जो दिख रहा है इसमें देखिए, ये सिंपल है, जब भी बार हो, बार को बोलते हैं, ये बार बोलते हैं या अंडरलाइन होगा, तो पहले हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने बोर्ड मास में पढ़ाया था ब्रैकेट, उससे पहले भी बार यूज होता है। तो जैसे देखिए 32 है पहला क्वेश्चन, डिवाइड ये आ जाएगा 52 माइनस ये 18 दूना 36, पहले इसी को सॉल्व करोगे जो अंडरलाइन है, फिर 32 डिवाइड ये 52 माइनस 36 करोगे, कितना आएगा 12 माइनस 6 और ये बचे 4 16। अब इसको डिवाइड करोगे 32 भागा 16, 2 आएगा आंसर इसका। तो इस तरीके ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे को समझ में नहीं आता है ये बार है, इसको पहले सॉल्व करते हैं हम लोग।
रेखांकन बोलते हैं हिंदी में, तो ये ब्रैकेट से भी पहले यूज होता है। ये आपका ए नंबर क्वेश्चन था। अब जैसे बी नंबर देखिए, इसमें भी क्या है, पहले बार को यूज करेंगे, तो ऐसे ही लिख देते हैं 70 इंटू, देखिए क्वेश्चन सिंपल था, कुछ नहीं, सिर्फ ये यहाँ कंफ्यूजन होता है, तो हम 18 दूना 36 पहले इसको सॉल्व कर दिए, फिर इजी ही था, बॉड मास का रूल कर दिए। अब यहाँ पे भी देखिए वही करना है, 70 इंटू 40 डिवाइड है 20, अब देखिए बार है तो प्लस 5 चौका 20 हो गया। अब इसको यहाँ सॉल्व कर दिए तो आगे फिर कुछ नहीं बचा, 70 गुने, अब इसमें क्या करते हैं, पहले भाग करते हैं ना, तो ये क्या आ जाएगा, पहले भाग करते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस ये 20 हो गया, क्योंकि यहाँ डिवाइड है 40 डिवाइड 20 प्लस, तो पहले बाहर वाले को सॉल्व करते हैं तो 5 चौका 20 हो गया, प्लस 20, तो ये 2, अब इसको यहाँ सॉल्व कीजिए, 70 20 दूना 22, इसको सॉल्व 20 दो 22 हो गया, 1540 है, 22 सत्ते 154 होगा, 1540 सॉल्व हो गया। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है और इसको भी सॉल्व करना है, तो इसमें तो सिंपल है, पहले बार को सॉल्व कीजिएगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। और इस क्वेश्चन जो ब्रैकेट है यहाँ पे भी बार लगा हुआ है पहले, तो यहाँ पे है, तो पहले इसको सॉल्व कीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सेम कंसेप्ट का है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, बच्चे सॉल्व भी करने लग जाते हैं जितने सारे स्टूडेंट हैं। अब क्या करेंगे, बहुत सारे रूट अंडर x प्लस 9 प्लस रूट अंडर x माइनस 11 इक्वल टू 10 है। अब बहुत सारे क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, इस तरफ भी स्क्वायर करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, बहुत लंबा बनेगा, लेकिन आपके पास टाइम तो कम रहता है जनरल कंपटीशन में, तो कुछ नहीं, थोड़ा सा सोचना था। जैसे ये यहाँ पे क्या, अगर मैं 4 कर दूं, यहाँ 6 कर दूं, तो 6 4 10 बनेगा, मतलब 4 कब बनेगा ये, और 6 कब बनेगा, मतलब 6 बनेगा ये जब टोटल 36 बनेगा, तब स्क्वायर वर्गमूल है तभी 6 बनेगा। 36 बनने के लिए यहाँ पे कितना चाहिए x का वैल्यू, 27, 27 9 क्या होगा 36, अगर यहाँ पे भी 27 रखिएगा, 27 से माइनस 11 क्या आएगा 16, तो ये फाइनली x का वैल्यू अगर मैं 27 रख दूं, ये थोड़ा सा सोचना था आपको, 27 रख दूं तो रूट अंडर 27 प्लस 9 और प्लस रूट अंडर 27 माइनस 11, तो देखिए 27 प्लस 9 36 होता है, तो रूट 36 प्लस ये हो जाएगा रूट 16, तो ये 6 आ जाएगा प्लस 4, 6 4 10, इसको सेटिस्फाइड कर दिया। तो ये आपको क्वेश्चन देखते ही x का वैल्यू क्या हो जाएगा 27, तो इसको सॉल्व नहीं करने लगना है, डायरेक्ट थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। चलिए इसी तरह का क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू गाइस।